एजुकेशन अड्डा पटना में आप सबका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे 12th एनसीईआरटी मैथ यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी प्रॉपर्टी 1 पढ़ा दिए थे। प्रॉपर्टी 2 इसमें देखेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे कुछ थ्योरी है यानी फार्मूला वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर एक्स यानी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि साइन एक्स इक्वल अगर थीटा लिखें तो यानी एक्स बराबर अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स थीटा, तो ये लिखना क्या है जी? गलत है। और क्यों गलत है अब यह हम लोग जानेंगे। ना कभी सही था, ना है, ना रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? जब तक ये वन फंक्शन नहीं होगा तब तक इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। तो हम लोग बात करेंगे वन फंक्शन जानेंगे कैसे है। तब वहीं देखेंगे हम लोग वन फंक्शन में ये होता है कि जो लाइन ड्रॉ करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं कि y बराबर कोई एफ एक्स ले लीजिए या एफ एक्स बराबर y, तो यानी लाइन ड्रॉ कीजिए। इसके लिए तो मान लीजिए हम लोग इसमें कहीं लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे बना दीजिए ग्राफ। अब कहीं लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए एक से अधिक बार कटा है। देखिए कितने बार कटा है इसको, यानी एक्स पैरेलल। देखिए इसको काटा है कितने बार एक्स पैरेलल को, यानी देखिए एक से अधिक बार कटा है। तो ये क्या है? वन फंक्शन नहीं है। वन फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे एक लेते हैं एफ आर टू आर यानी y बराबर एक्स स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे होगा? ऐसे ग्राफ होगा। इसमें भी लाइन ड्रॉ कीजिए, लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए कितने बार इसको कट कर रहा है एक्स पैरेलल को। देखिए तो एक से अधिक बार कट कर रहा है। तो ये भी क्या है जी? वन फंक्शन नहीं है। वन फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब यह बात कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है। इसे घबराने की बात नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, जब जागिए तब जानिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होगा। तो यानी देख रहे हैं कि लाइन कोई भी ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, एक से अधिक बार कट कर रहा है एक्स पैरेलल को। तो ये क्या है? वन फंक्शन नहीं है। अब अगला एक एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब पर जांच करते हैं, यानी एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब एक ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ ऐसे होगा और इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए कितने बार कट कर रहा है। देखिए यानी सब लाइन कितने बार कट कर रहा है जी? एक बार कट कर रहा है। तो ये क्या है? वन फंक्शन है। यह क्या है जी? वन फंक्शन है। यह क्या है? वन फंक्शन है। तो अब आप लोग को वन फंक्शन समझ में आ गया कि कैसे वन फंक्शन निकालेंगे। तो अब जो कोई भी लाइन एक बार ड्रॉ करेगा तो हम लोग क्या होगा? वन फंक्शन होगा। यानी यही क्वेश्चन लिए थे। जैसे मान लीजिए ये भी तो लिख सकते हैं, यानी y बराबर या साइन एक्स बराबर भी लिख सकते हैं y। तो यानी x बराबर निकालेंगे तो यही ना होगा, साइन इनवर्स y यही होगा। देखते हैं यहाँ पे, अब इसी का बात करेंगे हम लोग। तो जब y बराबर भी लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स, तो यहाँ पे x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा जी? साइन इनवर्स y होगा ना। तो अब हम इसी को देखेंगे कि क्यों गलत है, कैसे सही होगा। तो आइए हम लोग इसी के बात करते हैं, चर्चा करते हैं। यानी आप लोग साइन का मिनिमम मान कितना होता है और मैक्सिमम, मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। कभी 2 नहीं सुने होंगे, कभी 3 नहीं सुने होंगे। और यहाँ पे देखते हैं ग्राफ बनाते हैं इसका। तो जो ग्राफ बना है, लाइनिंग लिए हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए 1 आता है। मैक्सिमम मान कितना होगा? 1। यानी देखते हैं कि π/2 यहाँ पे कितना आएगा? π/2 आएगा। यहाँ मान लीजिए पाई आ गया, 0 से लेकर चलेंगे पाई तक, बीच में π/2 आ रहा है साइन में। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए, कोई भी लाइन एक ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए एक से अधिक बार कट कर रहा है कि नहीं।
तो क्या वन वन फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक से अधिक बार लाइन ड्रॉ कर रहा है तो ये वन वन फंक्शन नहीं है, इसलिए इसे लिखना क्या है? गलत है, साइन इनवर्स वाई। अब देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे। अब एक बात हम लोग को समझ में आ गई कि वन वन फंक्शन कब होगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑन्टो का। तो अब जानेंगे ऑन्टो कैसे पहचानेंगे। ऑन्टो और वन वन फंक्शन होगा, उसी का इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो हम लोग ऑन्टो के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑन्टो के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऑन्टो में होता है रियल मान। जैसे कोई भी ग्राफ एक ले लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए एक ग्राफ ले लिए हम, जैसे मान लीजिए हम ले लिए F(R)(R), F(R)(R), यानी मान लीजिए Fx ले लिए, मान लीजिए Fx बराबर x ले लिए, या y भी ले सकते हैं, माने रियल मान। मान लीजिए ऐसे ग्राफ एक बना दिए, मान लीजिए यहाँ इन्फिनेटिव, यहाँ इन्फिनेटिव 1 2 3 0 ले लीजिए, -1, मतलब ऐसे ले सकते हैं, -1 -2 -3। कोई आगे देखिए, मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, या कोई भी लाइन एक इस पे ड्रॉ कीजिए, ग्राफ बन गया Fx बराबर x का ग्राफ। चलिए, तो यहाँ पे जब ग्राफ बना तो यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं कि 3 के बाद यानी 4 आएगा, यहाँ पे 4 के बाद 5 आएगा, तो बच जा रहा है, कुछ स्थान के बाद खाली हो जा रहा है अंक, यानी इधर देखिए इधर नहीं है, ये सब बच गया है, तो ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे वही बात समझाया हूँ कि जो लाइन ड्रॉ की है, देखिए 2 के बाद यानी 3 के बाद यहाँ 4 भी तो आएगा, और आगे बढ़ेगा तो यहाँ 5 भी आएगा, यानी जैसे इन्फिनेटिव की तरफ बढ़ते जाएगा तो 5 भी आएगा। तो देख रहे हैं कि 3 तक है, उसके बाद यानी खाली पड़ जा रहा है, यहाँ -1 खाली पड़ रहा है, यानी y के रियल वैल्यू, इसको बोलते हैं y का रियल, F(R)(R), यानी यह y का रियल मान है। क्या है? y का रियल मान। ये क्या है जी? x का रियल मान है। तो यहाँ देख रहे हैं कि y का पूरा रियल मान नहीं है, यानी पूरे रियल मान पे ग्राफ नहीं बना है, इसलिए ऑन्टो फंक्शन नहीं है। और एक और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए Fx बराबर x पर, तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसका ग्राफ बनाइए, देखते हैं इसमें कितना कट कर रहा है। देखिए इसका ग्राफ ऐसे होगा। चलिए, अब देख रहे हैं कि इसके बाद तो ये इन्फिनेटिव तक y में है, इधर y के रियल मान में है इन्फिनेटिव तक, लेकिन -1 खाली पड़ रहा है, 2 3, यानी ये सब क्या पड़ जा रहा है? बच जा रहा है, इसका मान रियल मान कहाँ y का है, इसलिए वो भी ऑन्टो फंक्शन ये भी नहीं है। ये भी क्या है? ऑन्टो फंक्शन नहीं है, ये भी नहीं है ऑन्टो फंक्शन। अब हम लोग जानेंगे कैसे ऑन्टो फंक्शन होगा। तो एक और ग्राफ बनाते हैं हम लोग, Fx बराबर, अब यहाँ पे देख रहे हैं F(R)(R), Fx बराबर x³ का ग्राफ बनाइए। x y मान लीजिए 0 हो गया, 1 2 3 4 -1 -2 -3, मतलब ग्राफ बन गया। इसका बना लीजिए। अब यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिए, अब यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसे होगा, x³ रहेगा। अब कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिए, तो 4 इन्फिनिटिव तो आएगा, तो ये भी बढ़ेगा, आएगा 5, देखिए 2 3, मतलब जैसे बढ़ेगा वैसे मान तो आते रहेगा। मान क्या होगा जी? आते रहेगा। तो ये क्या है? ऑन्टो फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि y के रियल मान टोटल क्या है? ग्राफ बना हुआ है, इसलिए ऑन्टो फंक्शन है। तो यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिए, 1 के सामने ग्राफ बना है, 2 के सामने बना है, 3 के सामने बना, 4 आएगा उसके भी सामने बना होगा, 5 आएगा उसके सामने भी क्या होगा? ग्राफ मेरा बना हुआ होगा। -1 के सामने बना है, -2 के सामने, -3 के सामने, और आगे अंक बढ़ेगा उसके सामने भी क्या है?
मेरा ग्राफ बना हुआ है ऑटोमेटिक यहाँ पे, यानी y के रियल मान जिसमें मौजूद है वो क्या है, ऑनटो फंक्शन है। तो यह कौन सा फंक्शन है जी, ऑनटो है। अब आप लोग की एक बात समझ में आ गई कि यानी वन वन फंक्शन कैसे होगा और ऑन टू फंक्शन कैसे होगा। जब वन वन और ऑन टू फंक्शन होगा उसका इन्वर्स निकालेंगे। अब हम लोग डोमेन और कोडोमेन यानी रेंज के बारे में समझेंगे। जैसे यही क्वेश्चन लिए थे कि y बराबर साइन एक्स, यानी देख रहे हैं कि एफ आर टू आर यानी एक्स को डोमेन, यानी पहला को क्या बोलते हैं, डोमेन यानी प्रांत बोलते हैं। दूसरा को क्या बोलते हैं, वाई यानी कोडोमेन, कोडोमेन मतलब रेंज, इसको रेंज भी बोलते हैं, यानी इसका हिंदी होता है परिसर। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग रेंज भी लिख सकते हैं, ये कोडोमेन सी एफ यानी को फंक्शन यानी कोडोमेन फंक्शन, यहाँ पे डोमेन फंक्शन। तो यही क्वेश्चन था y बराबर साइन एक्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे लेते हैं एक बात, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। अब हम लोग देखिए, घबराइए मत, आराम से समझिए। अब देखिए y बराबर साइन एक्स, तो यहाँ पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए y का मान ले लिए, यहाँ पे साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है, और मैक्सिमम कोई मान होता होगा, सबसे हाई मान कितना होता है, 1 होता है। सबसे कम यानी मिनिमम -1 होता है ना। कभी 2 नहीं सुने होंगे, कभी 3 मान नहीं सुने होंगे, कभी 4 नहीं सुने होंगे, कितना सुनेंगे, 1। सबसे मतलब उच्च मान कितना होता है, अधिक मान 1, और सबसे कम कितना होता है, -1। कभी -2 नहीं सुने होंगे, -3 नहीं सुने होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, इसका देखते हैं। तो जैसे एक मान लीजिए ले लिए FA2B, यानी पहला को हम लोग को मालूम है कि डोमेन बोलेंगे, दूसरा को रेंज बोलते हैं। जब इसी का इन्वर्स निकालेंगे, यानी इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो देख रहे हैं कि इन्वर्स निकालेंगे तो मान चेंज होगा। यहाँ देखते हैं F इन्वर्स B2A। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसको क्या बोलेंगे, डोमेन फंक्शन, इसको बोलेंगे रेंज। अब देखिए कुछ नहीं, इन्वर्स में सिर्फ यह बदल रहा है, यानी रियल मान बदल रहा है, और देखिए डोमेन और रेंज क्या हो रहा है, बदल नहीं रहा है। डोमेन जहाँ है वहाँ डोमेन है, जहाँ रेंज है वहाँ पे रेंज है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो साइन का मिनिमम मान यानी मैक्सिमम मान कितना होता है, 1, मिनिमम कितना होता है, -1, यानी -π/2 से π/2 की चर्चा होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं π/2 से कहाँ तक जी, अब हम लोग बात करेंगे π/2 से -π/2 से π/2। मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम कितना होता है, -1। तो यहाँ पे एक और इस टाइप का देखते हैं। जैसे मान लीजिए F, इसी को लीजिए R2R, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं जी, रेंज बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं डोमेन। तो अब इसी का इन्वर्स निकालिए, इन्वर्स F इन्वर्स R2, इसको चेंज कीजिए, एक मान लीजिए, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। तो R2 R1, यानी यह देखिए, अब यह हो गया रेंज। थोड़ा सा यहाँ पे समझना, ये हो गया क्या जी, डोमेन। यानी यह क्या हुआ, प्रांत हुआ, यह परिसर हुआ। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला यानी R1 देख रहे हैं, इन्वर्स में नहीं है, तो क्या है जी, चेंज नहीं हो रहा है, इसको डोमेन बोलेंगे, दूसरा को रेंज बोलेंगे। इन्वर्स में पहला को भी डोमेन बोलेंगे, दूसरा को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। बस यह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, आगे के पीछे, पीछे का आगे। तो अब यहाँ पे वही बात देखेंगे। यहाँ पे अब साइन का मैक्सिमम और मिनिमम मान रखते हैं, इसका नाम रख दिया गया है प्रिंसिपल वैल्यू। इसको यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पे नहीं बनाए हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं, रुकिए अभी पूछेंगे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए
यहाँ पे एक बात देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, साइन मिनिमम आर्म कितना होता है, π/2 से कहाँ तक जी, π/2 तक। सिम यही है, सिम यही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझना है कि है क्या। यहाँ पे देखते हैं -1 से 1 तक। चलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेन फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। देखिए कुछ नहीं किया, कॉन्सेप्ट यही है, बस आपको समझना है कि क्या इसके अंदर छुपा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसको इनवर्स में चेंज कीजिए, यानी साइन इनवर्स। अब इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, लास्ट वाला पहले या पहले वाला लास्ट में, -π/2 से π/2। अब इसको क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अब आई बात समझ में, जब इतना आ गया समझ में तो एक क्वेश्चन आपसे है, अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए। यहाँ पे मान लीजिए साइन π/2 1 से बड़ा है या π/2 1 से छोटा है, यह बात आप लोग देखिए कैसे बड़ा होगा कैसे छोटा, अब तो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग एक y एक रेखा खींचते हैं, ऐसे एक y ले लीजिए। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं, चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे ऐसे मान लीजिए तो जाएगा ही, घूमा है तो अब यहाँ भी तो घूमेगा। चलिए अब यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे π/2 भी आएगा, क्या होगा, π/2। यहाँ पे माइनस में है तो -π/2 भी तो आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ 1 से बड़ा क्या है जी, π/2 है, तो यह क्या होगा, सही होगा, यानी 1 से बड़ा होता है π/2। अच्छा छोटा कहेगा तो यहाँ पे -1 से छोटा क्या होता है जी, -1 से छोटा होता है -π/2। देखिए इससे यह क्या होता है, छोटा होता है। चलिए तो 1 से बड़ा होगा कि नहीं π/2। अब यहाँ पे बात समझ में आई कि π/2 कैसे बड़ा होगा। हम लोग बात कहाँ की कर रहे हैं, -π/2 से π/2 के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि साइन इनवर्स साइन x = थीटा, x बराबर साइन इनवर्स थीटा, यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे देख रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं कि साइन इन x = थीटा, x बराबर साइन इनवर्स थीटा कब होगा, जब ऑन्टो 1 ऑन्टो फंक्शन 1 क्या होगा, ऑन्टो फंक्शन होगा, तब क्या होगा जी, यह इनवर्स निकल सकता है। ऑन्टो 1 ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा तो इनवर्स नहीं निकल सकता है। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे कि है क्या, इसके आगे